सबसे पहले वो अपनी बेटियों को रोके जो हिंदू धर्म में लात मार की चरखा काटते समय मोदी जी का फोटो है। शांत रहो, नहीं तो हमारे खूंखार कार्यकर्ता तुमको नोच डालेंगे। ये पुण्य स्मृति है। प्रतिवर्ष ये इसी प्रकार से कार्यक्रम मनाया जाता है जिसमें पूरे राष्ट्र के बौद्ध भिक्षु भाग लेते हैं। ये स्मरण रहे कि मैत्री बुद्ध जन कल्याण समिति, बुद्धा शांति मिशन, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ, बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन समिति एवं अन्य उपासक गणों के सहयोग से भिक्षु बीपी थीरो ज्योति के अथक प्रयास से एक कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। इसका उद्देश्य है एक तरफ उनके बारे में चर्चा करना, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध भिक्षुओं की समस्याओं को सुनना, उनका निवारण करने का मार्ग ढूंढना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। देखो, हमारे देश में इस समय बहुसंख्यक हिंदू जो है वह सांप्रदायिक उन्माद की भावना को फैलाकर हिंदू मुस्लिम को लेकर के एक विशाल विवाद उसने खड़ा कर दिया है। जहां पहले साकेत में, अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण किया, तत्पश्चात ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर दावा ठोका कि वहाँ शिवलिंग है। उसके बाद वो बोलते हैं मथुरा की जो कृष्ण भूमि है वो भी जो है हिंदुओं की है। मैं समस्त भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को, जगत गुरु शंकराचार्य को, इतिहासकारों को, ब्राह्मणों को, इस देश की सत्ता को, विशेषकर प्रधानमंत्री को ये कहना चाहता हूँ, भारत की धरती पर जितने भी मंदिर बने हुए हैं सारे के सारे बुद्ध विहारों को विकृत करके वहाँ उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की है। ये गनीमत है कि भारत का बौद्ध भिक्षु अभी शांत है। वही ये जो गुजरात का सोमनाथ का मंदिर है उसके नीचे बहुत बड़ा बुद्ध विहार है। मथुरा में भूतेश्वर से लेके कलटरी तक 27 बहुत बड़े बुद्ध विहार थे। 84,000 बौद्ध स्तूपों को किन्होंने तोड़ा, ये लोग बोलते हैं मुसलमानों ने तोड़ा या जो है बहुसंख्यक हिंदुओं ने तोड़ा, लेकिन ये निश्चित है पुष्पमित्र शुंग ने ही ये आदेश दिया था कि भिक्षुओं का कत्ल करो और बौद्ध साहित्य में आग लगाओ। इसलिए ये आज का कार्यक्रम और भिक्षुओं की एकता पद इस बात का मैसेज दे रही है कि ये बुद्ध की धरती है। इस बुद्ध की धरती पर हिंसा का तांडव नहीं हो सकता है। और अगर बदमाश लोगों ने अपनी हठधर्मी का त्याग नहीं किया और जिस दिन ये बौद्ध भिक्षु सड़कों पर उतर आए तो सारी दुनिया के लोग जो है भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं से पूछेंगे कि भारत में बने बुद्ध विहार कहाँ गए। इसलिए मैं कहता हूँ उनसे ईमानदारी से अपनी जगहों की मांग करने से पहले आप बौद्धों की समस्या का भी समाधान करो, नहीं तो बौद्ध सड़कों पर उतरेंगे अहिंसात्मक मार्ग को लेकर के। और अहिंसा के मार्ग पर जितने भी खूंखार लोग हुए हैं उन्हें झुकना पड़ा है, कभी भी उनको कामयाबी नहीं मिली। अच्छा, लगातार जो बौद्ध धर्म की प्रचार में देखा जाता है कि युवाओं की संख्या बहुत कम होती है और कहीं ना कहीं युवा भी भटका हुआ है बौद्ध धर्म से, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा, आज के युग में ज़्यादातर युवा मोबाइल में जो है लगा हुआ है। और जहाँ तक युवा के भटकने की बात है, पढ़ा लिखा आदमी को जब नौकरी नहीं मिलेगी और घर में सभी लोगों को रोटी में भी समस्या होगी तो युवा तो भटकेगा। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज्यों-ज्यों ये सरकार बेरोजगारों की समस्या को बढ़ाएगी, उनको नौकरी नहीं देगी, खाने पीने की चीज़ों पर भी जीएसटी लगाएगी, तो एक दिन इस देश में भी बगावत होगी, इस सरकार के खिलाफ होगी, लोगों के खिलाफ होगी। उसको ये रोक नहीं पाएंगे, ना ही भारत के 33 करोड़ देवता इस समस्या का समाधान कर पाएंगे।
बंदे जी, जो आज पूरे भारत की जो महिलाएं हैं, आज कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था में लिप्त हैं। और आज जैसा कि अभी सावन चल रहा है, सावन में महिलाएं जो अपने बच्चे को, अपने पति को, यहाँ तक कि खुद वो कांवड़ लेके जा रही हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, ये एक ऐसा प्रश्न है, एक संस्कृत का श्लोक है, गता अनगतिका लोका, एक के पीछे एक चलने वाला। जैसे ऊँट की पूँछ से अगर ऊँट की पूँछ बांध दी जाए तो सारे ऊँट उसी के पीछे जाएंगे, चाहे वो गड्ढे में जाए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि शिवलिंग क्या है। अभी तक भारत के लोगों से पूछा जाए कि शिवलिंग है क्या चीज़, ठीक है, उसके चित्र को देखा जाए, ठीक है। मैं एक शुद्ध भाषा में कह रहा हूँ, योनि के बीच में खड़ी हुई वो शिवलिंग है। कभी भी आप देखिए, है ना, उसके नीचे योनि बनी हुई है और ऊपर शिवलिंग है। तो मैं ये कहता हूँ, इसके ऊपर जल चढ़ाने के बजाय अगर माँ बाप के ऊपर जल चढ़ाया जाए, माँ बाप की पूजा की जाए, तो मुझे बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा मूर्ख देश है जहाँ पवित्र गंगा जैसे जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ ये एक ड्रामा है जो बरसों से चला रहा है। और इसी प्रकार की हठधर्मी, इसी प्रकार की काल्पनिक पूजा पाठ को बढ़ावा दे के, देवी देवताओं को बढ़ावा दे करके भारत के मानव को वैज्ञानिक चेतना देने के बजाय मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहूँगा महिलाओं से, क्या उनको 33 करोड़ देवताओं ने आज़ादी दी? क्या उनको जगतगुरु शंकराचार्य ने आज़ादी दी? क्या उन्हें ब्राह्मणों ने आज़ादी दी? क्या उनको गीता भागवत रामायण ने आज़ादी दी? काश डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को नहीं बनाया होता तो आज भारत की नारी, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो किसी और कौम की हो, वह जो है राष्ट्रपति बनी है। इसलिए महिलाओं को डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात मैं और बता दूं, आज देश में जो हालात हो रहे हैं और जिन हालातों को जन्म दिया जा रहा है, ये देश के लिए घातक है। कभी भी इससे देश में कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये क्या कहते हैं, फलानी पार्टी ने ऐसा कर दिया, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, रेल बेची, किसको पूछ के बेची, है ना। ये जो है बड़ी बड़ी बैंक बेचने का प्रयास है। किसी अनुमति से इन्होंने जो है तमाम संस्थानों को बेच दिया, हवाई अड्डों को बेच दिया, रेलवे स्टेशनों को बेच दिया। किसकी अनुमति से बेचा? क्या ये सरकार राष्ट्र की संपत्ति को बेचने के लिए है? और जब सब कुछ ही बेच देंगे तो फिर क्या ये देवी देवताओं के नाम पर राजनीति करेंगे, मंदिर मस्जिद के ऊपर राजनीति करेंगे? और लास्ट में एक बात कह रहा हूँ, जो लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा उनको परामर्श है, सबसे पहले वो अपनी बेटियों को रोके। जो हिंदू धर्म में लात मार के हिंदूवादी विचारधारा को छोड़ के मुसलमानों के घर में घुस गई, अगर हिंदू लड़कों में क्या कमी है, ये सबसे पहले उनको सोचना चाहिए। यानी मुसलमान मेहमान तो इनको पसंद है ना, लेकिन भारत की संस्कृति जिसे ये समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को, और लोग बड़ी संख्या में इनकी बेटियां ही उसको लात मार के मुसलमानों के घर में घुस रही है। तो इनसे पूछा जाए, पहले अपनी बेटियों को रोको, उसके बाद दूसरों को समझाने की बात करो। पंडित जी, अशोक स्तंभ के साथ में छेड़छाड़ की गई है, उसको ये ऐसा है, अशोक स्तंभ की जो मूर्ति बनाई गई है, मैंने अपने वाइट में बोला है, ये किसको पूछ के बनाई गई है? जब डेमोक्रेसी है तो उसके निर्माण के लिए एक समिति बननी चाहिए थी, जो समिति उसके निर्माण की परिकल्पना करती और हूबहू सम्राट अशोक को, उस स्तंभ को समझने की कोशिश करती। एक तरफ ये सरकार गांधी के प्रतिबिंब को नोट में छोटा करते चले जा रहे हैं, है ना। एक तरफ यानी अशोक को ये ख़त्म करते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ चरखा काटते समय मोदी जी का फोटो है। अभी ये अशोक स्तंभ बना तो उसके सामने मोदी जी खड़े हुए हैं। इसका मतलब वो इस चिन्ह से ये चारों तरफ संदेश देना चाहते हैं, शांत रहो,
नहीं तो हमारे खूंखार कार्यकर्ता तुमको नोच डालेंगे, लिंचिंग होगी, उसमें मारे जाओगे, ज़बरदस्ती तुम्हारा मर्डर कर दिया जाएगा और तुमको आतंकवादी बाद में बता दिया जाएगा। ये मुझे लगता है सही मायने में अगर ये उस अशोक स्तंभ को लगाते तो कम से कम विशेषज्ञ लोगों से उसकी जानकारी लेते, जो सरकार ने नहीं किया। बंदे जी, आज जो है कि अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के 1 दिवसीय अधिवेशन मनाया जा रहा है यहाँ पे, तो इस पे आप पूरे भारत को और पूरी महिलाओं को, पूरे युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, भारत में बाबा साहब का संविधान खतरे में है और बाबा साहब ने कल्पना की थी कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊँ। एक ही बात कहना चाहता हूँ, आँख बंद करके सभी महिलाएं और नौजवान ये सोचें, क्या किसी देवता ने उनको नौकरी दी? क्या रामायण के पढ़ने से कोई आदमी IAS बन सकता है? क्या किसी देवी देवता की पूजा करके कोई आदमी PCS बन सकता है, IPS बन सकता है? क्या किसी महिला को कोई भी देवी देवता कोई साड़ी लाके देता है? कृष्ण ने जब उसकी लाज जो है वो नंगा करने के लिए दुर्योधन ने कपड़े खींचे थे, तो कृष्ण ने क्या किया था? इतनी साड़ी बढ़ाई थी कि दुशासन खींचते खींचते थक गया था। आज भारत की महिलाएं सोचें, क्या को कि कृष्ण कन्हैया उनकी अस्मत को बचाने के लिए आ रहा है? क्या नग्न महिलाओं को कोई साड़ी दे रहा है, या वो गरीबी को दूर करने के लिए कोई काम कर रहा है? इसलिए जिन देवी देवताओं से इन्हें कोई लाभ नहीं, हमेशा महिलाओं को गुलाम बनाए जाने की कोशिश की जाती है, उनको छोड़ करके उन्हें बाबा साहब को समझना चाहिए, भारत के संविधान को समझना चाहिए और भारत के बौद्ध भिक्षुओं के पीछे आकर के अपने चिंतन को बढ़ा करके रूढ़वादी परंपराओं से मुक्त होना चाहिए।